आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपसे बोला था ना, सुबह ही मैंने ये कंफर्म किया था और उसके बाद ये खबरें आ गई, कंफर्म हो गया। तो अपडेट्स जो मैं देता हूं उसमें मैंने बताया ना, मेरे कुछ सोर्सेस हैं, है ना। तो यहां जो ड्रोन से हमला हुआ है पूरे पाकिस्तान पर 9 लोकेशंस, अगर हम बात करते हैं, अभी हम S400 की भी बात करेंगे। साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग दोस्तों आप अवेल कर सकते हैं, 11 मई से क्लास होगी, डॉक्टर मेरी का 10 क्लास लेंगे। तो यहां पे जो हमला हुआ है, तो लाहौर तो गया ही गया, है ना। लाहौर का खेल खत्म, इधर कराची पे भी ये ड्रोन्स पहुंचे हैं। टोटल 9 लोकेशंस। कराची कहा जा रहा है कि जो रावलपिंडी वाले स्टेडियम है ये उड़ा दिया है। डेविड वार्नर की हालत खराब है कि कहिए कैसे जाए। अमेरिका ने लेटर जारी किया है कि सबके सब निकलो वहां से, सबके सब निकलो। डीजी ISPR इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे खतरनाक बात यह है कि इनका जो HQ-9 जो चाइना ने एयर डिफेंस सिस्टम दिया था वो तबाह हो गया। आप विश्वास करेंगे, जिस एयर डिफेंस को बचाना है वही इनका तबाह हो गया। वैसे भी HQ-9 पता नहीं क्यों ही लिया पाकिस्तान ने। खैर हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक तो भूखा नंगा देश है। तो चाइना ने दिया, इसकी बहुत रेंज नहीं है, 40-50 किलोमीटर की रेंज है। और ये S300 कहते तो ये कि जो रशिया का S300 है, 300 है, उसके बराबर है, बट उसके आधे से आधा भी नहीं है। और वो साबित हो गया है। लाहौर के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे हमला बता रहे हैं कि पूरा डिफेंस सिस्टम ही खत्म कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल हमारे शहरों पर हमला किया था। भारत ने बोला था कि नॉन एस्केलेटरी मेजर है, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते। और अभी आपने प्रेस ब्रीफिंग सुनी होगी, उसमें हमारे 9 शहरों पे दोस्तों हमला हुआ था। और अब उसके जवाब में हम कार्रवाई करेंगे। और इंडियन आर्मी ने बोला है साफ साफ कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप एस्केलेशन करोगे तो हम उससे भयानक एस्केलेशन करेंगे। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है दोस्तों। जो पूंछ से तस्वीरें आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। लोगों को मारा जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी सिविलियंस को टारगेट कर रही है। और हमने अभी तक ये बता के रखा है कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। कल पूरा जो ये वेस्टर्न एरिया है, नॉर्दर्न एरिया है पंजाब, जिसमें आपका पठानकोट हो गया, अमृतसर हो गया, कपूरथला हो गया, मैंने सुबह ही आपको दिखाई भी थी, आपको ये जो इनकी मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं, जो हमारे S400 ने उसको नाकाम किया, जो हमारा इंटीग्रेटेड अनमैन्ड एरियल सिस्टम है ना, UAS, IGUAS। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत खराब, बुरी हालत कर दी इनका। मतलब हमारे डिफेंस सिस्टम ने इनको बहुत मारा है एक तरीके से। तो इसमें जो शहर टारगेट हुए हैं दोस्तों, वो अमृतसर टारगेट करना चाह रहे थे, ये पठानकोट, जम्मू, अवंतीपुरा, श्रीनगर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, फालोदी, उत्तरलाई और भुज, गुजरात तक इनको लगा ये मार देंगे। अब ये हमारे पास है S400। S400 ये आप देख सकते हो ना, ये रशिया का है। हमने खरीदा था 2021 में। हमारे पास आकाश भी है, हमारे पास स्पाइडर है। ये एक पूरी ग्रिड बनाता है कि आसमान को तुम छू नहीं सकते। चाहे ड्रोन से हमला करोगे, चाहे कोई मिसाइल आएगी, कुछ भी आएगा, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। टोटल इसके 5 पार्ट्स हैं, है ना। मैं आपको इसको एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। इसके जो है ना टोटल 5 पार्ट्स हैं। अभी जो 5 पार्ट हैं, बस बेसिकली टोटल 6, ये इसको बहुत खतरनाक बना देते हैं S400 को। इसमें 3 तो रेडार हैं। जो ये आपको दिख रहा है ना, ये एक रेडार है, इसको बिग बर्ड बोला जाता है। ये एक रेडार है, ये एक रेडार, ये कमांड ट्रक है, ये मेन कमांड ट्रक है। यहां से ही कमांड जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहां पे मिसाइल रखी जाती हैं अलग अलग तरीके की। तो इसमें सबसे खतरनाक ये जो बिग बर्ड, 3 तरीके के रेडार हैं। उसके बाद फिर कमांड सिस्टम से तुरंत मिसाइल हमला करने के लिए कि हमला कर दो। देखा है हमने कुछ, जैसे ही कोई मिसाइल आएगी या कोई ड्रोन आता है, रेडार डिटेक्ट करेगा, उसके बाद कमांड सेंटर से निर्देश जाएगा, फिर उसके बाद मिसाइलें दागी जाएंगी। और मिसाइलें भी दोस्तों इसमें 4-5 तरीके की लग सकती है। इसका जो रेंज है ये देखिए, ये 4 तरीके की ये पूरा मिसाइल सिस्टम है ना। ये वाला, ये जो आप ट्रक में देख रहे हो ना, ये पूरा पीछे लगा हुआ ये मिसाइल सिस्टम है। और 4 तरीके की मिसाइल इसमें आप लगा सकते हो। और डिपेंड करेगा कि टारगेट कैसा है, कितनी वेलोसिटी है, किस टारगेट की कितनी वेलोसिटी है, कौन सा टारगेट सबसे पहले हिट करेगा, उस हिसाब से मिसाइल जाती है। तो 120 किलोमीटर ये शॉर्ट रेंजेस मिसाइल,
फिर मीडियम रेंजेस मिसाइल, फिर 250 किलोमीटर, फिर लॉन्ग रेंजेस मिसाइल, ये सब आप इसमें लगा सकते हो, राइट। ये सारी चीजें आप इसमें लगा सकते हो, और उसके बाद ये हमला करता है। फिर हमारा जो दूसरा हीरो है वो है हेरॉप ड्रोन्स। ये हमने इजराइल से खरीदा, ये बहुत खतरनाक होता है, ये भी पिन पॉइंट टारगेट मारता है। और ये आपको बता दूं कि जो हमारे एयरफोर्स है, ठीक है ना, जब आपके ड्रोन्स जाते हैं या जब आपके एयरक्राफ्ट जाता है, मतलब फाइटर जेट जाता है, तो अपने साथ जैमर लेके चलता है ना। पहले के जमाने में क्या था ना कि पहले के जैमर अलग होता था, मिसाइल के लिए एयरक्राफ्ट अलग होता था, तो 3-4 जो जेट फाइटर्स थे वो एक साथ चलते थे। लेकिन अब क्या है, अब एक ही में सब आ गया है, तो वो जैम करेगा सबसे पहले, वो देखेगा, वो पहले सिग्नल को जैम करेगा। इसीलिए इनका एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे ही पूरे सिग्नल को ही जैम कर दिया। लेकिन अब देख लीजिए कि चाइना का चाइना, मैंने क्या बताया, एक बार मैंने लेक्चर लिया था, मैंने कहा था कि चाइना ने कभी वॉर नहीं लड़ी है, चाइना ने कोई वॉर नहीं लड़ी है, उसकी कैपेबिलिटी ट्राइड एंड टेस्टेड है ही नहीं, ना ही उसके वेपन्स की, ना ही उसके सोल्जर्स की, ये सब के सब ऐसे ही हैं। तो चाइना इनको धोखा दे गया, पाकिस्तान को पूरी तरीके से। और हमने क्यों मारा है, हमने इसलिए हमला किया है। आज हमने लाहौर, रावलपिंडी, टोटल अटॉक हो गया, बहावलपुर हो गया, छोर हो गया, कराची हो गया, इन सब जगह हमने इसलिए हमला किया है क्योंकि कल इन्होंने हमारे यहां पे हमला करने की कोशिश की थी, और हमने इनके, बता रहे ना कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं। हमने जहां से ये हमला करते हैं हमने वो तबाह किया है। तो ये भारत का एक क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान को कि अब रुक जाओ। और फिर हमने बोला है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन एक क्लियर कट मैसेज है और एक रियलिटी चेक है पाकिस्तान के लिए कि देखो तुम्हारी औकात ये है, तुम यहां पे खड़े हुए हो। आप स्काई न्यूज देखिए दोस्तों, इनके जो मिनिस्टर हैं उनको धर के गरियारी है, वो पता नहीं, मतलब वो, मैं तो कह रहा हूं उसको इंडिया ही बुला लो, जो एंकर है उस इतना गरियारी है भाई। सीएनएन तो पता नहीं क्या छाप रहा है, कौन सा यहां पे बताया गया राफेल मार गिराया, कोई एविडेंस नहीं है दोस्तों। भयंकर प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान का, इनका आईएसपीआर इस तरीके का प्रोपेगेंडा, डेट चेंज कर रहे हैं, फेक अकाउंट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे लड़ नहीं सकते। भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, इनकी औकात नहीं है ऐसे लड़ने की, है ना। और आप वर्ल्ड मीडिया देख लीजिए, चैनल्स देख लीजिए बाहर के, वो आपको बकायदा एनिमेशन करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे भारत ने हमला किया पाकिस्तान के अंदर, और ये प्रोपेगेंडा छाप रहे हैं। तो ये सीएनएन, इनसे पूछा ख्वाजा आसिफ से कि क्या भैया क्या सबूत है, उन्होंने बोला सोशल मीडिया पे देख लो। इस तरीके के अनपढ़ गवार लोग हैं, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं है, जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा, और बल्कि पिट रहे हैं। आप पाकिस्तान, आप खुद देखिए, छोटा सा पिद्दी सा देश हमारे यहां से निकला, आज स्टेट होता है, ये क्यों इतना उछलता, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। ये तो वही बात होगी कि रोज सुबह पिट रहे हो, रोज शाम को पिट रहे हो, फिर उसके बाद खड़े हो कि हाँ और मारो, दादागिरी दिखा रहे। तो वही बता रहे हैं कि ये हालात है पाकिस्तान। और बलूचिस्तान में तो अलग कांड चल रहा है। और एक और चीज बता दूं, अलकायदा का स्टेटमेंट आया है जिसने बोला है कि हम भारत के खिलाफ जिहाद करेंगे, है ना। टीटीपी का स्टेटमेंट आया है, भाई आर्मी की चड्डी उतार दी टीटीपी ने। तहरीके तालिबान का जो स्टेटमेंट आया है ना कि ये आर्मी जो है इनकी, ये किलर गैंग, किलिंग गैंग्स बोल दिया, किलिंग गैंग्स है, ये आर्मी की वजह से हुआ है, इनकी आर्मी को मारो, ये आर्मी जो है सब कर रही है, इनकी आर्मी को चड्डी उतार दी है टीटीपी ने, सीधा सीधा सपोर्ट दे दिया यहां पे। और बलूचिस्तान में जो डेली हमला हो रहा है वो तो अलग है। सॉरी, मैंने पिछली बार शहबाज शरीफ बोल दिया था, शहबाज शरीफ नहीं थे जिन्होंने ये बोला था कंट्रोल जा चुका है, इनके एक मंत्री थे, एक्स मिनिस्टर थे, कि कंट्रोल जा चुका है, ठीक है ना। तो ये हालात है। तो हमारे S-400 ने हमको बचाया और ये आगे भी बचाएगा। और ये पाकिस्तान को वही कह रहे, रियलिटी चेक है कि तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं, और जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है वो भी हम खत्म कर देंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान एस्केलेशन करेगा। ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके वो प्रेशर बना के रखा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। साथ ही साथ अलकायदा सपोर्ट कर रहा है। और क्या सबूत चाहिए मेरे भाई, और कौन सा सबूत दे, किस तरीके का सबूत दे। उसके बाद अलकायदा तो सपोर्ट कर रहा है। अभी प्रेस ब्रीफिंग में बाकायदा फोटो दिखाई गई कि ये लोग जनाजे में जा रहे हैं, आतंकियों के जनाजे में जा रहे हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पे विक्रम मिस्री ने बोला है कि टीआरएफ को जब हमने बोला कि आप डालिए ये जो डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट है इसमें, तो मना कर दिया, पाकिस्तान इसको अपोज किया। तो साफ साफ अब देखिए, इतना आतंकवाद तुम करोगे तो अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। तो इसीलिए हर जगह से धुआं ही धुआं, लाहौर रावलपिंडी जले हैं और स्टेडियम तक पे हमला हुआ है और पाकिस्तान जल रहा है एक तरीके से। अब क्या ऑल आउट वॉर होगी? देखिए, अगर ऑल आउट वॉर होती है तो इनको और लेने के देने पड़ जाएंगे। कन्वेंशनल वॉर में तो जीत ही नहीं सकते, ये तो इनके डिफेंस सिस्टम हम मार रहे हैं।
जो इनके पास बची कुचा थोड़ा बहुत चीजें थी ना, जो कहते हैं कि हम इससे खत्म कर देंगे, हम इसमें मार देंगे, चाइना हमारे साथ, आप देख लीजिए क्या हुआ है। और अगर कन्वेंशनल वॉर लड़ने आते हैं ये, तब तो क्या होगा भगवान ही जाने। 2 दिन के अंदर अंदर को मार पीट के खड़ा कर, जैसे पिछली बार पैंट उतार के इन्होंने समर्पण किया था ना, इस बार पता नहीं क्या उतार के समर्पण करेंगे। तो इसीलिए जो इंडिया है वो इज ऑन द फ्रंट। और फिलहाल मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देता हूं और क्या क्या हुआ है। और अभी बता रहे कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ, राजनाथ सिंह ने ब्रीफ किया, ऑपोजिशन पूरा खड़ा हुआ है साथ में पार्टी के साथ, मतलब यहां पे सरकार के साथ, और कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि अभी टारगेट्स पूरे नहीं हुए। दोस्तों ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये 22 ठिकाने हैं, 9 को तो लगा दिया लेकिन अभी बाकी 13 बाकी हैं, तो उनको भी मारा जाएगा। ओके, इनको भी मारा जाएगा। फिर चलिए, अच्छा मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद फिर से बार बार हम यही बोल रहे हैं कि हमारा नॉन एस्केलेटरी है, हम एस्केलेशन नहीं कर रहे, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है, भारत ने ये बार बार दिखाया है। फिर यहां पे बोला है कि हमने कोई भी मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं किया है, सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा है, ये भी विक्रम मिस्री ने कहा है। ओके, और जो सोफिया कुरैशी है उन्होंने बताया कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने एयर डिफेंस रडार और जो सिस्टम है पाकिस्तान जो जहां पे लगे हुए हैं, हमको उनको टारगेट किया क्योंकि आपने हमको टारगेट किया था, आपने एस्केलेशन। या बहुत अच्छी बात बोली विक्रम मिस्री ने, उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल को आपने एस्केलेशन किया है, 22 अप्रैल 22 अप्रैल वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ एस्केलेशन था। अगर आप वो ना करते तो हम आपसे, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, आप अपना देखिए हम अपना देखें, लेकिन आप क्योंकि तो बर्बाद हो चुके हो, पैसा है नहीं, कटोरा है तुम्हारे पास, उस कटोरे में आप कोई भीख भी नहीं दे रहे, तो तुमको लग रहा है कि जो भी है मेरे पास वही कटोरे ही फेंक के मारते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद चलिए मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे इस समय अलग अलग लोग जो है वो भारत से बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जो एम्बेसडर हैं, जो मिनिस्टर, अभी जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा, उन्होंने पीएम मोदी से बात की और उन्होंने बहुत ही शोक जताया। ब्राजील हमारा बहुत अच्छा दोस्त है दोस्तों, है ना, जब से लूला डा सिल्वा आए हैं वो बहुत बढ़िया हैं, वो भारत के लिए काफी फेवरेबल हैं। ओके, और सरकार ने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जितने भी पाकिस्तानी कंटेंट है, उनको बोला कि सब डाउन करो, एवरीथिंग। हाँ, एक और बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुई है चाइना से बोला, इधर आओ, क्या भैया तुम्हारे फाइटर जेट्स इन्वॉल्व थे, बहुत तो चल रहे हो। चाइना ने बोला हमको, अरे हमको नहीं पता कौन से फाइटर जेट्स, कैसे फाइटर जेट, चाइना ने मना ही कर दिया कि हमको तो इसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि हमको नहीं पता हमारे फाइटर जेट्स इन्वॉल्व थे कि नहीं, उन्होंने पल्ले ही झाड़ लिया है। ये देखो, ऑल वेदर फ्रेंड्स, आयरन ब्रदर, ये हो रहा है। और उसके बाद जो हेरा ड्रोन यूज किए हैं, मैंने क्या बताया था आपसे, हमारे 3 ही दोस्त हैं, रशिया भी है नो डाउट, लेकिन इस समय फ्रांस है आपका दोस्त और इजराइल है आपका दोस्त। उसकी पोस्ट देखिए आप इजराइल की, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान सिविलियंस चाहता है इंडियन आर्मी सिविलियंस को टारगेट करे, यही हमास करती है दोस्तों। ये ऐसी जगह ऑपरेट करते हैं, आतंकवादी छुपे रहते हैं मॉल में, वही पाकिस्तान भी यही करता है कि ये घर में घुस के हमला करते हैं, जो सिविलियन जहां पे लोग रहते हैं, ये सिविलियंस को शील्ड बना के हमला करते हैं, ये चीज है। तो बेसिकली जो हेरॉप ड्रोन्स हैं वो ऐसा है ना कि रेडार से बच के निकल जाते हैं और जैमर लेके चलते हैं, तो आपके सिग्नल को जैम कर देंगे अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि इजराइल ने बनाया तो टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए कहां की होगी, किस लेवल की होगी। अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजी, तगड़ी टेक्नोलॉजी। भारत के पास भी ऑप्शन था कि भारत S-400 चुने कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम चुने, लेकिन भारत ने S-400 चुना। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप लाइव नहीं आ रहे, मैं आऊंगा लाइव कल, पक्का आपसे वादा, ठीक है, ये मेरा आपसे पूरा वादा है कि मैं कल लाइव आऊंगा। अच्छा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 1 सेकंड लगेगा, इतना आप कर सकते हो हमारे लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो ड्रोन है ये इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी कि एक तरीके से ड्रोन और मिसाइल के बीच का है ये। इसको आप पूरी तरीके से ड्रोन नहीं कह सकते। एक होता है कामिकाजे। कामिकाजे कौन होते थे? जापान वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हार रहा था तो जापान ने बोला कि कामिकाजे मतलब पायलट प्लेन के अंदर है, प्लेन लेके घुस जाओ, सुसाइड कर लो। तो एक बार वो ड्रोन गया तो वो सीधा जाएगा, वो मार के ही वापस नहीं आता, वो मरता है। उसका काम ही होता है सुसाइड करना और दूसरों को मारना, जितना हो सके मैक्सिमम डैमेज करना। ओके, तो ये हिसाब किताब है। बाकी दोस्तों और अगर कोई डेवलपमेंट आएगी बताएंगे। राजनाथ सिंह से पूछा गया यहां पे कि कितने आतंकी मारे गए, तो उन्होंने कहा 100 के करीब हैं, लेकिन अभी हम सारे आंकड़े जो है वो नहीं बता सकते क्योंकि इस पर और भी डेवलपमेंट जो है वो चल रही है। और फिर से राजनाथ सिंह ने बोला कि अनइमेजिनेबल कंसिक्वेंसेस जो हैं इनको झेलने पड़ेंगे, और अमेरिका ने भी यही बोला कि आप निकल जाइए।
तो फिलहाल तो ये अपडेट्स हैं। बस आपसे मैं यही बोलूंगा कि प्रोपेगेंडा में बहुत ISPR जो है वो बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहा है, फेक न्यूज़ फैला रहा है, उसमें मत फंसिएगा। और अगर आपके पास कोई कुछ ऐसा है अपडेट तो मुझे आप ज़रूर इंस्टा पे बताएं। बाकी डटे रहिए, है ना, और बहादुर रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दुख होता है, मेरे पास कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, और मुझे देख के बहुत बता रहा हूं ना कि दिल रोया मेरा कि यार ये क्या हो रहा है। तब लगता है कि क्यों हो रहा है ये, क्यों युद्ध हो रहा है, क्यों लोगों की, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। जब पूंछ में हमने देखा एक लड़के का पूरी खोपड़ी निकली हुई थी बेचारे की, बहुत मतलब कोई ऐसे लेटा हुआ है, किसी के घर में खून है, और तब लगता है कि क्यों। लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि पाकिस्तान यही चाहता है, वो चाहता है खून बहे, वो चाहता है ये एस्केलेशन हो। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, शांत रह सकता था, लेकिन उसने नहीं किया ये। तो अगेन इसीलिए बार बार बोल रहा है कि नॉन एस्केलेटरी है। अभी भी अगर पाकिस्तान चाहे तो उसको कंटेन कर सकता है, बट ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर, राइट। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। कल मैं लाइव आऊंगा, आपसे वादा करता हूं मैं लाइव आऊंगा। POK पर लेक्चर अपलोड हो गया है, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, सर 3 दिन हो गए आया नहीं, तो 1 घंटे का मैंने पूरा लेक्चर अपलोड जो है वो कर दिया है। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग, ये शानदार कोर्स जिसमें डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, एग्रेसिव बिहेवियर को कैसे काउंटर करना है, ना कैसे बोलना है। मात्र 300 रुपये का, अब से 3 दिन रहे हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू। और हाँ, बहादुर रहना है। जय हिंद।